नमस्कार, रिपोर्ट भारत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। पिछली सरकार की अंतिम 6 माह के निर्णयों की करीब 1.25 साल की लंबी एक्सरसाइज आखिरकार समाप्त हो गई है। इस दौरान करीब 450 प्रकरणों की समीक्षा करके कुछ प्रकरणों में कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की गई है, तो वहीं 300 से ज्यादा भू आवंटन के प्रकरणों को लेकर गुणवत्ता पर विचार विमर्श किया गया है। कैबिनेट सब कमेटी बनाकर भजनलाल सरकार ने आते ही पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा का काम शुरू किया है। पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के अंदर वित्तीय अनियमित हुई ऐसे प्रकरणों को लिया गया है जो समीक्षा के दायरे में है। इसे लेकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि कितने प्रकरणों में लीज राशि जमा कर दी गई है और कब्जा ले लिया गया है। इन तमाम निर्णयों के बावजूद भी टेंडर और ऐसे ही कई अहम प्रकरणों को लेकर कमेटी का रुख साफ नहीं हो पाया है। हालांकि कैबिनेट सदस्यों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत जरूर दिए हैं। महान विचारक, लेखक और क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पूरे देश भर में जश्न के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 22 गोदाम स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर पहुंचकर महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा समेत कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। इसके बाद जयपुर की मोहाना मंडी में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह 2025 कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज को एक ही नई दिशा, नारी शिक्षा, किसान अधिकार और सामाजिक न्याय की अलख जगाई है। उनके विचार आज भी समाज में प्रासंगिक है। उन्हें पता था अगर सभी को शिक्षा मिलेगी तो ये हमारे रूढ़िवादी परंपराएं भी दूर होंगे, असमानताएं भी दूर होगी। और उन्होंने अंधेरे में एक दीपक जलाने का काम माननीय हमारे ज्योतिराव फुले जी ने किया। उन्होंने देखा कि माननीय ज्योतिराव फुले जी ये काम कर रहे हैं तो उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलकर, क्योंकि वो भी समाज सुधारक में और महिलाओं के उत्थान में सावित्रीबाई फुले जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला, इसलिए उनको पहली शिक्षक बनी। उनको इसलिए हम पहली शिक्षक के नाम से पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी इतिहास में उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। समाज व्यापक कुरीतियों का जो उन्होंने एक तरह से समाज में जन जागरण अभियान चलाया, कह सकते हैं उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज में फैली हुई जातिगत असमानता और अंधविश्वासों को खत्म करना। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकार मार्ग स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले मूर्ति पर पुष्पांजलि रखी। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, बीजेपी सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत भी मौजूद रहे। इस मौके पर अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महात्मा फुले का जीवन और उनके विचार आज भी हमें सामाजिक समता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सावित्रीबाई फुले जो है, उस जमाने के अंदर जब महिलाओं को पढ़ाने पाप समझते थे, उस वक्त बगैर उन्होंने स्कूल भी खोली, समाज के तबकों का विरोध झेला सावित्रीबाई फुले ने भी। और सावित्रीबाई फुले को खुद को पढ़ाया महात्मा ज्योतिबा फुले ने। तो वो ऐसा व्यक्तित्व था कि पूरे देश के अंदर आज उनकी चर्चा होती है। महाराष्ट्र के तो अंदर हर घर में, हर गांव के अंदर उनके नाम की संस्था बनी हुई है। तो ये तभी हो सकता है तब कुछ त्याग की भावना से काम करे। तो एक महापुरुष के रूप में वो स्थापित हो गए देश में। अम्बेडकर साहब तो उनको अपना गुरु मानते थे, गांधी जी उनका बहुत सम्मान करते थे। ऐसा व्यक्तित्व का जब जन्म दिवस हो या पुण्यतिथि हो तो पूरा समाज इकट्ठा भी होता है। 36 कौम के लोग आते।
गुजरात में हाल ही में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत और सक्रिय बनाने की दिशा में पार्टी अब काम कर रही है। राजस्थान इस दिशा में सबसे पहला मॉडल टेस्ट बना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देश पर 58,000 से अधिक मंडल, ब्लॉक, जिला और बूथ पदाधिकारियों का डिजिटल डाटा तैयार कर लिया गया है। कौन पदाधिकारी सक्रिय है और कौन निष्क्रिय है, इस स्तर पर कौन कौन सी संगठनात्मक गतिविधियां चल रही है, इसके लिए पूरी डिटेल ऑनलाइन रख दी गई है। यह डेटा सीधे एआईसीसी और प्रदेश नेतृत्व की निगरानी में रहेगा और निष्क्रिय नेताओं की पहचान कर उनके स्थान पर नए ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। कई वर्षों से पर्दों पर जमे जहां पर नेताओं को हटाकर युवाओं, महिलाओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने की सरकार अब योजनाएं बना रही है। देश में है, उसका नाम कांग्रेस है, उसको मजबूत करने के लिए हम सब लगेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर जो राहुल जी ने, खड़गे साहब ने जो नया शो डेवलप किया है, नीचे जो ऊपर तक बूथ पे भी, मंडल पे भी और जिलों में भी, उसका असर आप देखने को मिलेगा। थैंक यू। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार टोल प्लाजा पर एक महिला परिवहन निरीक्षक मुक्ता सोनी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह ट्रक चालक के साथ धक्का मुक्की करते हुए उसके बाल खींचते हुए नजर आ रही है। यह घटना उस समय की है जब महिला इंस्पेक्टर ने ट्रक चालक को वाहन जांच के लिए रोका था। इसे नाराज चालक ने नाराजगी दिखाई तो ट्रक सड़क के बीच में खड़ा कर दिया, जिसके बाद इलाके में जाम की स्थिति बन गई। तो इतना पीटना भी तो गलत है ना। ड्राइवर श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर अनाज मंडी में जिंसों की भारी आवक के चलते मंडी यार्ड में अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर आज एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने मंडी यार्ड का निरीक्षण किया और किसानों को व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंडी यार्ड में सरसों, जौ, चना, गेहूं से भरे हुए ठेले जगह जगह बिखरे हुए थे, जिससे आवागमन में परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। एसडीएम ने व्यापारियों को समय पर माल के उठाव के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी निजी यात्रा पर सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व आए और वहां उन्होंने सुबह और शाम की पारी में रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी कर बाघों की अटकेलियां देखी। इस दौरान राहुल गांधी ने बाघिन T84 एरोहेड और उनके शावकों की अटकेलियों को अपने कैमरे में कैद किया। उन्हें देखकर लग रहा था कि मानो रणथंभौर के एक अनुभवी गाइड हो। राहुल गांधी की सफारी के दौरान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर विजय सिंह मीणा भी टाइगर पार्क में मौजूद थे। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा एरोहेड और उनके शावकों की साइटिंग को अपने कैमरे में कैद किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन से सीधे अहमदाबाद फ्लाइट से जयपुर पहुंचे। जयपुर से सड़क मार्ग से देर रात वो सवाई माधोपुर पहुंचे। राहुल गांधी यहाँ रणथंभौर के शेर बारा होटल में ठहरे हुए हैं। जालोर के सायला क्षेत्र में एक कृषि बेड़े पर अचानक आग लग गई। यह आग खेत की बाड़ाबंदी और आसपास के पेड़ों में भी अपनी चपेट में ले ली, जिससे भारी नुकसान हुआ है। यह घटना गांव के निवासी नैनाराम कल्बे के खेत में हुई है। नैनाराम का आरोप है कि आग अज्ञात व्यक्तियों द्वारा साजिश के तहत लगाई गई है। घटना के बाद प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। भरतपुर जिले के बयाना में कोतवाली पुलिस ने हत्या और लूट के मामले में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद अनोखा कदम उठाया है। पुलिस ने आरोपी का सिर मुंडवाकर उसे बाजार में घुमाया। इस कार्रवाई का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना और अपराधियों में भय पैदा करना था। इस कार्रवाई को देखकर बाजारों में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर पुलिस की सराहना की और उन्हें इस कदम को अपराध के खिलाफ सख्त संदेश बताया। लोगों ने कहा कि ऐसे प्रयासों से जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है। अक्टूबर 2023 को बयाना कस्बे में सराफा व्यापारी की अवैध हथियारों के प्रयोग करते हुए हत्या के मामले में पूर्व में 7 जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका था।
एक अपराधी जो रविंद्र उर्फ बैंगन जो फरार चल रहा था, लगभग 15 महीने से फरार था, जिसे गिरफ्तार किया गया और इसका पुलिस रिमांड लेकर के और पूछताछ की जा रही है। अग्रिम जो अनुसंधान इसमें किया जा रहा है। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती सैनी माध्यमिक विद्यालय तिजारा के प्रांगण में बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सैनी समाज के अध्यक्ष कृष्ण सैनी ने की। इस अवसर पर सैनी सामूहिक विवाह समिति के कोषाध्यक्ष और पूर्व पार्षद मंगसूराम सैनी ने बताया कि कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों और युवाओं ने महात्मा फुले के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। सीकर में महात्मा ज्योतिबा फुले को लेकर एक भव्य आयोजन किया गया, जहां पर उनकी जयंती के अवसर पर भव्य वाहन रैली का आयोजन रखा गया। यह रैली रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर जाट बाजार स्टेशन रोड समेत शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पीपराली चौराहे स्थित महात्मा फुले सर्किल पर संपन्न हुई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भाग लिया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा फुले जैसे महान समाज सुधारकों के विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि उनके बनाए गए मार्ग पर समाज में फैली कुरीतियों और अशिक्षा को जड़ से समाप्त करना चाहिए। वो आज उनकी जयंती को बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। सीकर में भी सैनिक समाज के साथ साथ सर्व समाज मिल करके महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती का कार्यक्रम कर रहा है। अभी रामलीला मैदान से एक वाहन यात्रा निकलेगी जो ज्योतिबा सर्किल पिपराली चौराहे पर जाकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति हमें हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके दर्शाए मार्ग पर चल करके समाज में फैली सामाजिक कुरीतियाँ, अशिक्षा, उनको समाप्त करने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। मैं उन्हें पुनः बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्ट भारत।